Everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. I hope you all are doing well. आप सब ठीक होगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपका एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो मैं बहुत जल्दी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखो आपका चैप्टर जो 6 है वो है पठतु भवान। ठीक है, पठतु पठ धातु का लोट लकार का रूप है। जैसे कि अब मैंने ना ये जो धातु रूप था अपना पांचों लकार मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, और आई बटन पे भी, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। और लोट लकार के लिए ना आपको सबसे पहले लोट लकार के रूप देखना है। मैं यहाँ पे लेके आई हूँ पिक्चर। हाँ, ये देखो, सबसे पहले लेट लकार का रूप है जो कि आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी। लोट लकार की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है पठतु, द्विवचन पठताम, बहुवचन पठंतु। ये बहुवचन लिखा है, ठीक है, ब है। सेकेंड, ठीक है, ब है ये। क्लियर। पठ पठतम पठत पठानी पठा पठाम, ये रूप आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो लोट लकार का, तो आपको उसके रूप पता होने चाहिए कि आप उसमें रूप क्या बनाते हो। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर पे। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया पठतु पठ धातु का एक वचन रूप, प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार के बारे में। और लोट लकार किस लिए होता है? आज्ञार्थक के लिए होता है। मतलब आप आज्ञा मांग रहे हो। सपोज आप आज्ञा ऐसे बोलते हो, मे आई कम इन बोलते हो इन इंग्लिश में, मैं अंदर आ जाओ, अपनी मैडम से आज्ञा ले रहे हो, या मैं पानी पी लूं, मे आई ड्रिंक वाटर, है ना। इस तरीके से जो आप पूछते हो आज्ञार्थक, आप आज्ञा मान रहे हो। ठीक है, मांग रहे हो। ठीक है, तो लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अथवा आदेश। अब आप जो आज्ञा मांग रहे हो उसके लिए भी लोट लकार का प्रयोग करते हो। जैसे मैं आदेश देती हूँ स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो इसके लिए भी हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें ना आपको लोट लकार में खाद धातु सबसे पहले पढ़ाई है। ठीक है, प्रथम पुरुष में जैसे कि आपको पता है स या सा भी बन सकता है, तऊ या तई भी बन सकता है, और ते या ता भी बन सकता है ना। मतलब स्त्रीलिंग भी, स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा सा, और पुल्लिंग में कैसे बनेगा सह। ठीक है, आई नो आज बाहर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, तो आई होप आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। ठीक है, आगे सुनो। खादतु खादताम, जैसे हमने पढ़ा था अभी, पठतु पठताम पठंतु, तो खादतु खादताम खादंतु, वह खाए, वे दो खाए, और वे सब खाएं। अब आप इतना आगे बढ़ चुके हो चैप्टर्स में कि आपको ये सर्वनाम जो स सा तो ते ता, इनका रूप का पता ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए। ठीक है, मध्यम पुरुष में जैसे कि आपको पता है त्वम युवाम यूयम बनता है, तो खाद खादतम खादत, तुम खाओ, तुम दोनों खाओ, तुम सब खाओ। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, तो खादानी खादाब खादाम, मैं खाऊं, हम दो खाएं, और हम सब खाएं। क्लियर। आगे देखो, लोट लकार प्रत्यय धातु में इस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। कैसे प्रयुक्त होते हैं अभी आपको बताएंगे। जैसे प्रथम पुरुष में स, भवान, रमन, सुधा, कोई भी नाम आ सकता है। द्विवचन में तऊ भवंतु, बालऊ करने, बहुवचन में ते भवंते, नरा महिला। अब आपको बता रहे हैं कि इसमें प्रत्यय कैसे जुड़ेंगे। ये मैंने ऑलरेडी ना अपनी वीडियो में ही बताया है। ठीक है, धातु रूप वाली में कि प्रत्यय कैसे जुड़ता है। सपोज जैसे पठ धातु है, तो पठ धातु के बाद अतु लगा दोगे तो पठतु, पठ धातु के बाद अताम लगा दोगे तो पठताम, पठ धातु के बाद अंतु लगा दोगे तो पठंतु। इस तरीके से बाकी धातु हैं। खाद हो गई, गम हो गई। गम में क्या होता है, गच्छ की तरह रूप चलता है, परिवर्तनीय धातु, तो क्या हुआ, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। अब ये पठ है, तो धातु में अ जोड़ दोगे तो पठ, अतम जोड़ दोगे तो पठतम, अथ जोड़ दोगे तो पठत, तो मध्यम पुरुष का रूप बन जाएगा। उत्तम पुरुष में धातु में आने जोड़ दोगे तो पठानी, आप जोड़ दोगे तो पठाव, और आम जोड़ दोगे तो पठाम। क्लियर। इसमें हलंत का ध्यान रखना और विसर्ग का। ऐसे पठाव और पठाम उसमें ही बनता है लट लकार में, है ना, पर उनमें विसर्ग आता है, इसमें विसर्ग नहीं आएगा। क्लियर। पाचक भोजनम पचतु, मतलब जो रसोईया है वो भोजन पका रहा है। कन्या भोजनम पचताम, जो दो कन्याएं हैं, है ना, तो दो कन्याओं के लिए पचताम। महिला, तीन महिलाएं हैं तो पचंतु। बालक एक है तो पुस्तक पढ़ रहा है तो पठतु। बालिकाएं दो हैं तो पुस्तक लेके आ रही हैं तो नयाताम, द्विवचन। और बहुत सारी छात्राएं लिख रही हैं तो लिखंतु। आगे देखो, मालाकार, माली एक है तो रच्यतु। कोकिला, कोयल दो हैं तो पूजताम, और छात्र बहुत सारी है तो नमंतु। विहान एक है तो पिबतु, आरव और विहान दोनों के बारे में बात हो रही है तो पिपताम। सैनिक बहुत सारे हैं तो रक्षन्तु। त्वम है तो गच्छ, मतलब तुम विद्यालय जाओ, तुम यहाँ पर पढ़ो। युवाम, तुम दोनों घर आ गए। गृह कार्यम च कुर्तम, और गृह कार्य भी किया। यूयम पाठम स्मरत, तुम सबने पाठ को स्मरण किया। और यूयम वार्ता ना करो, तुम सब बातचीत ना करो। त्वम पौष्टिकम, त्वम है तो खाद आ गया, देख रहे हो ना,
युवा में तो कुर्तम आ गया, मतलब अतम वो लग रहा है प्रत्यय, इसमें अ लग रहा है और इसमें अत लग रहा है। क्लियर? बेसिकली आपको ये जो हाईलाइटेड शब्द है ना इनको ध्यान में रखना है। आगे, अहम चित्रम पश्यानि। अब अहम है, अहम है तो क्या आ जाएगा? पश्यानि। पुस्तकम है तो क्या आ जाएगा? पठानी। किम है तो क्या आ जाएगा? गच्छा। पुष्पानी है तो क्या आ जाएगा? तोटिया। वयम है तो क्या आ जाएगा? शाल्याम। और ऐसी सेम वयम है तो क्या आ जाएगा? धार्याम। क्लियर? आगे देखो, त्वम पौष्टिकम भोजनम खा, तुम पौष्टिक भोजन खाओ, तुम दूध पियो, युवाम व्यायाम कुर्तम, तुम दोनों व्यायाम करो, खगा आकाशे उत्पतंतु। खगा देखो बहुत सारे खगाओं के बारे, मतलब बहुत सारे पक्षियों के बारे में बात हो रही है, तो उत्पतंतु, ठीक है, उड़ रहे हैं। उत्पतंतु का अर्थ होता है उड़ना, ठीक है, फ्लाई। यूयम तुम सब, भ्रातुम आज्ञा पृच्छत, भाई से आज्ञा मांगो, पृच्छत मतलब पूछो या मांगो, तो खेलना है गच्छत, उसके बाद खेलने जाओ। मैं चित्र को देख रहा हूँ, पुस्तकम और पुस्तक भी पढ़ रहा हूँ। किम आवाम उद्यानम, क्या हम दोनों आवाम मतलब हम दोनों उद्यान जाएं और पुष्पों को तोड़ के लेके आए। त्रोटिया मतलब तोड़ के लेके आए। वयम वस्त्राणि, क्या मतलब हम सब वस्त्र धो रहे हैं। वयम मालाम धारयामि, और हम सब क्या है? माला धारण कर रहे हैं। किम अहम वदानी, मैं क्या बोलूं? अहम कंदुकेन क्रीडानी, मैं बॉल से खेल रहा हूँ। आवाम भोजनम खादाव, हम दोनों भोजन खा रहे हैं। आवाम किमर्थम किमपि न खादाव, है ना, आवाम है तो देख रहे हो तुम, खादाव आ रहा है। क्लियर? वयम गुरु नमामि, हम सब गुरु को नमस्कार करते हैं। किम वयम आपणम गच्छामि, क्या हम दोनों, क्या हम सब आपणम मतलब बाजार जाएं। आगे, इदमपि पठत, इसको इदमपि पठत मतलब कि इनको भी पढ़ो। सत्यम वद, सत्य बोलो। दुखम मा करो, दुख मत करो, दुख मत दो, है ना, दुख मत करो भी हो सकता है गुरु। माँ का मतलब मत होता है नहीं। तूष्णिम तिष्ठतु, तूष्णी पे बैठो। मार्गे वामतः चले, उच्चे माँ, ऊंचा मत बोलो। पितृ देवता होते हैं, मातृ देवा देवी होती है, मतलब देव वही बोलता है, देव होता है। आचार्य देव होता है। आगे देखो, अबे वार्तालाप, इसमें भी सारा आपको जो हाइलाइटेड सारे वर्ड है ना, ये सारे लोट लकार के हैं। तो रोहन, भवान इदम कार्यानम नयतु, अथवा मार्गे एकतः करोतु, है ना। सुधाकर, अहम कथम नयानि, इदम अस्म्यकम अभवत्, अस्य भार अधिक अस्ति, आगच्छ कृपया सहायता कुरु। भवान इदम कार्यानम नयतु, आप, भवान मतलब आप इस कार्यान को लेकर आइए, अथवा मार्गे एकतः करूत, इसको मार्ग में यहाँ पे ऐसे मतलब ये खड़ी हो गई ना, तो इसको लेकर आइए। सुधाकर, अथम अहम कथम नयानि, मैं कैसे लेके आऊं। इदम असम्यकम अभवत्, ये क्या है? असम्यक मतलब सही नहीं है, इसका भार अत्यधिक है। आगच्छ आओ और कृपया सहायता करो। रोहन, मम शक्ति अति न्यूना, मेरी शक्ति तो बहुत कम है। किम करवाणी, कैसे करूं। सुधाकर, दो बालको दृष्टवा, दो बालक को देख करके, हे बालको, अरे बालक, आगच्छताम, कृपया आव्यो सहायतायाम कुरुतम, आओ और हमारी कृपया हम दोनों की सहायता करो। रोहन, साधु, वयम मिलित्वा एतत् कार्यानम एकतः अपनयामः, साधु मतलब सही है, हम सब मिलकर के इस कार्यान को आगे ले जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ये आपको वर्ड्स भी दे रखे होते हैं। क्लियर? आगे आ जाओ। हाँ, मुग्धा, आगच्छ, माले एकम कार्यम करू, आओ, आओ, माला एक काम करो। कर्म करी, किम किम करवाणी शीघ्रम वदतु भवती, काम, जो काम वाली बाई होती है, जो काम करने वाले होते हैं वो। किम किम करवाणी, क्या क्या करूं। शीघ्रम, जल्दी ही बोलिए आप। मुग्धा, किम अभवत् त्वम हयापि नागच्छ, क्या हुआ, तुम कल नहीं आओगी। कर्म करी, मम शिशु ज्वर पीड़िता आसीत्, मेरे बच्चे को, शिशु को मतलब मेरे बच्चे को बुखार है। तस्मै इदम विशेषम चायम यच्छ, तो इदम विशेष चायम च अयम यच्छ। कर्म करी, साधु गत्वा यच्छानि, ठीक है लेकर आती हूँ। गच्छ परम शीघ्र आगच्छत, जाओ पर जल्दी आना। किंचित प्रोचनम कार्यम कृत्वा एव गच्छानि, पुनः आगमनम संभव अस्ति नास्ति। किंचित प्रोचनम, कुछ कार्य करके यहाँ से चली जाती है, पुनः आगमन, और पुनः आगमन संभव नहीं होता। अस्तु कार्यम कृत्वा एक गच्छ, मतलब वो बोल रही है कि मैं कुछ कार्य करके अगर यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरा पुनः आना यहाँ पे संभव नहीं होगा। अस्तु कार्यम कृत्वा एव गच्छ, तो ठीक है फिर तुम कार्य करके ही यहाँ से जाओ। क्लियर? और ये आपका जो अभ्यास कार्य है वो आप फिल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे फोकस करूंगी कि एज सुन एज पॉसिबल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हो जाए। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। 9 मिनट में मैंने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर दी। आप
और भी फास्ट करके देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। बाकी 9 मिनट इज नॉट अ मतलब लॉन्ग टाइम है ना, तो आप आराम से वीडियो देखो, समझो, और मैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। और अगर मेरे को टाइम मिला आपके एग्जाम से पहले तो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।